आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। ये तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी और कर दी है। यूपी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। पिछले कई दिनों से पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोज दर्जनों ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोविड-19 संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है, जिससे आंख सहित चेहरे का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है और जान जाने का भी खतरा बना रहता है। ब्लैक फंगस की संभावना कहां ज्यादा? कोविड के दौरान स्टेरॉयड दवा दी गई हो, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण न हो, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दवा चल रही हो। ब्लैक फंगस के लक्षण: बुखार आ रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, खांसी हो, सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंख में दर्द हो, आंख फूल जाए, दो दिख रहा हो या दिखना बंद हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो, छूने पर छूने का एहसास न हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगें, चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए, कोई भी लक्षण आपको लगे तो तुरंत सरकारी अस्पताल या अन्य किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाएं। नाक, कान, गले, आंख मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें और इलाज शुरू करें। क्या सावधानियां बरतें? स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड दवा कतई शुरू न करें। स्टेरॉयड दवाएं जैसे डेक्सोना, मेड्रोल इत्यादि कतई न लें। लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉयड देने से दुष्परिणाम सामने आते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉयड शुरू न करें, इससे बीमारी बढ़ जाती है। स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं, वो भी बीमारी शुरू होने के 5 से 7 दिनों बाद केवल गंभीर मरीजों को। इसके पहले बहुत सी जांचें आवश्यक हैं। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉयड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही हैं। स्टेरॉयड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश में गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के साथ प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका की सुरक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं। एग्रेसिव टेस्टिंग की नीति के बाद नए केस लगातार कम हो रहे हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। बीते माह 17 अप्रैल को प्रदेश में लगभग 1,70,000 एक्टिव केस थे, जो 13 दिनों के भीतर बढ़कर 30 अप्रैल को सर्वाधिक 3,10,000 तक पहुंच गए थे। सतत प्रयासों का परिणाम ये है कि आज 15 दिनों के बाद एक बार फिर एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,77,000 रह गई है। अब तक 14,14,259 प्रदेशवासी कोविड की लड़ाई जीतकर आरोग्यता प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर अब 88% तक हो गई है।
एग्रेसिव टेस्टिंग की नीति के अनुरूप विगत 24 घंटों में प्रदेश में 2,56,755 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,12,000 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए। इसी अवधि में 12,547 नए कोविड केस सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 28,404 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। 4,44,27,447 टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक टेस्ट कराने वाला राज्य बन गया है। प्रयोगशालाओं की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाए जाने की कार्यवाही तेज की जाए। वर्तमान में 1,48,000 लोग होम आइसोलेशन में उपचाराधीन हैं। इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। चिकित्सकों की संख्या, फोन लाइन की संख्या में बढ़ोतरी की जरूरत है। निगरानी समितियों के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों और जरूरत के अनुसार उनके परिजनों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल किट वितरण की सतत मॉनिटरिंग की जाए। जनपदीय ICCC और CM हेल्पलाइन के माध्यम से मरीजों से संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जांच कराई जाए। कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।